बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 इसको स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, हमने इस टॉपिक को फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में बड़ी डिटेल से पढ़ा है। वहां पे हमने हाइब्रिडाइजेशन इसको डिस्कस किया, फिर हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा बड़ी डिटेल के साथ। सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो यहां भी उसी को ही हम किसी हद तक रिपीट करते हैं, यानी बुनियादी बातें वही हैं जो हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। तो सिलेबस की नौइयत के लिहाज से मुझे यहां पे भी वही टॉपिक, वही चीजें दोबारा रिपीट करनी पड़ रही। तो आइए हम आगाज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। माय डियर स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं ना वीबीटी की कुछ लिमिटेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत को समझ सकें। हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी एक्सटेंशन है हाइब्रिडाइजेशन। तो जरा वीबीटी की कुछ लिमिटेशन, एक सबसे इंपॉर्टेंट कि वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इससे मैं आगाज करता हूं। मैंने कहा कि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन इक्विवेलेंट tetravalency of कार्बन। ये हमारी डिस्कशन का आगाज है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी कई लिमिटेशन हमने चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, कई इसकी डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े। मैं आज इसका इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, पहले मैं आपको क्या समझाता हूं। मैं कहता हूं कि कार्बन एज डाइवेलेंट, जरा वीबीटी को हम डिस्कस करते हैं। कार्बन बतौर डाइवेलेंट, वैलेंसी, कार्बन दो वैलेंसी शो करता है, कार्बन की वैलेंसी 2 अकॉर्डिंग टू वीबीटी। कैसे? ये मेरे पास ना कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक, यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 1s2, 2s2, 2px, मैं ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरह शो कर देता हूं, 2px, 2py, 2pz, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 5, 6। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फिर मैंने आपको यह भी बताया कि किसी भी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाती, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती। तो मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ दैट एटम। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो कार्बन एटम में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक 2px में, एक 2py में। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन एटम शुड बी डाइवेलेंट। अब होता क्या है, एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आप जानते हैं ना कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और ये हमारे पास 1s1 आ गया। हाइड्रोजन का एक ही s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल लेकर यहां ओवरलैप कर गया, ये हाइड्रोजन का 1s आ गया, इवन यू कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन एटम अपने 1s के साथ यहां पे ओवरलैप कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना लेते हैं। ये कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर,
ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना s ऑफ हाइड्रोजन px ऑफ कार्बन, s ऑफ हाइड्रोजन ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और यूं मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल बना CH2, एंड इन दिस CH2 कार्बन इज अ डाइवेलेंट, C यानी कार्बन इज डाइवेलेंट, डाइवेलेंट इन CH2। ये तो पहली बात आखिर कि कार्बन डाइवेलेंसी कब शो करता है। लेकिन स्टूडेंट इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, डाइवेलेंट फॉर्म में इसका जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज हाईली अनस्टेबल, दैट इज रेयर एग्जिस्टेंस। उसका मतलब है कार्बन शुड बी टेट्रावेलेंट। अब वीबीटी वालों से यह कहा गया कि कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, एक कार्बन को 4 वैलेंसी, 4 मुख्तलिफ एटम के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए। वीबीटी वालों ने क्या कहा, वीबीटी वाले कहते हैं कि जनाब ये जो आपने कार्बन, अब मैं डिस्कस करूंगा कार्बन टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, इसको मैं डिस्कस करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने ऊपर लिखी, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, ये तो ऊपर मैंने लिखी है। वीबीटी के मुताबिक जब इस कार्बन एटम ने बॉन्ड बनाना होता है तो ये कुछ एनर्जी गेन करता है, हम इस एटम को कुछ एनर्जी देते हैं और एनर्जी मिलने पर ये 2s का इलेक्ट्रॉन, ये सब के साथ देखोगे 2 2 2 2, इसका मतलब ऑल दीज ऑर्बिटल बिलोंग टू सेकंड ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने पर यहां से इधर शिफ्ट हो गया, प्रमोट हो गया, यहां एक रह गया। अब आप देखेंगे हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन कार्बन हैज। Now carbon has 4 unpaired electrons. Number of unpaired electrons is called valency. Now the carbon should show tetravalency. In this case, carbon is tetravalent. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस एक्साइटेशन के लिए, एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का 2s से 2pz में जाना, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से कदरे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाना, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से आती है, आज की ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। क्या क्वेश्चन क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम टू एक्साइट कार्बन एटम। कार्बन, ये जो पहले मैंने लिखी थी ना, दैट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, और ये जो अब मैंने लिखी है जिसमें इलेक्ट्रॉन 2pz में गया, जिसमें कार्बन टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है, दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो एनर्जी जो एक्साइट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को यहां से लाने के लिए, वो एनर्जी कहां से आती है, ये आज के हमारे डिस्कशन का ये महवर होगा। स्टूडेंट अब क्या होगा, अब एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और हाइड्रोजन ने अपने 1s के साथ यहां पे बॉन्डिंग शो की। अब मेरे पास एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, और यूं कार्बन ने टेट्रावेलेंसी शो की। लेकिन हमारा बुनियादी मकसद टेट्रावेलेंसी नहीं है, हमारा बुनियादी मकसद है कि कार्बन शुड शो इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी, कार्बन को इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी शो करनी। अब इसका मतलब क्या, माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए ना, इन बॉन्ड को बनाने वाले ऑर्बिटल जरा देखो, किन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बने। देखो ये जो बॉन्ड बना, कार्बन का s, हाइड्रोजन का भी s, ये s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना। एक और बॉन्ड जिसमें कार्बन का p, हाइड्रोजन का s, कार्बन का p, हाइड्रोजन का s, एक और कार्बन का p, हाइड्रोजन का s, कार्बन का p, हाइड्रोजन का s, कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। अब देखो ऐसे बॉन्ड जो एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने, उनकी नेचर एक जैसी होती है, वो एक जैसी एनर्जी, एक जैसी बॉन्ड लेंथ, एक जैसी रिएक्टिविटी रखती। लेकिन यहां तो देखो 3 बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने, ये तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, लेकिन चौथा बॉन्ड
एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना। इस बॉन्ड की नेचर, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, इस बॉन्ड की रिएक्टिविटी, इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी इन तीनों बॉन्ड से मुख्तलिफ है। मतलब कार्बन ने टेट्रावेलेंसी शो की, लेकिन टेट्रावेलेंसी इक्विवेलेंट नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट है। लेकिन हमारे पास जो जब हम मॉलिक्यूल्स उनका स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते तो हमें पता चलता है कार्बन ये जो चारों बॉन्ड्स बना रहा है ना मीथेन के अंदर, चारों बॉन्ड्स एग्जैक्टली अलाइक, बिल्कुल इक्विवेलेंट होते। इसका मतलब है इन चारों बॉन्ड्स को बनाने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे होते। अब ये जो इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन है इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करते। मैं दोबारा बताता चलूं कि हमारे पास जो मीथेन है ना, ये CH4, अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखें जिसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, माय डियर स्टूडेंट, मीथेन के इस स्ट्रक्चर में ये चारों के चारों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, चारों बॉन्ड्स की नेचर एक जैसी। मैं नेचर की बात कर रहा हूं, नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करता हूं। अच्छा, नेचर से यहां मेरी मुराद ये नहीं है कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, क्वाड्रेटिक नहीं। नेचर से मेरी मुराद यहां पे जो है वो है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड रिएक्टिविटी। इनको मैं स्टूडेंट नेचर में डिस्कस कर रहा हूं। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि मीथेन में कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड बिल्कुल इक्विवेलेंट होते, एक जैसे होते, उनकी नेचर सेम होती। ये जो मैं बात करता हूं ना, ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए हमने मीथेन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया। उस एनालिसिस के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, मैं उस रिजल्ट की बेस पे बात कर रहा हूं। और ये जो मैंने बात की है ना, जिसमें कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड एक जैसे चौसा मुख्तलिफ बना रहा है, ये किसी रिसर्च बेस्ड रिजल्ट नहीं है, ये तो एक थ्योरी है जो हमें बता दी। अगर थ्योरी उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंटल डाटा से टैली ना करे तो वो थ्योरी रिजेक्ट हो जाती। उसका मतलब है वीबीटी फेल्स बिकॉज, और बातों के साथ साथ, इट डज नॉट एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। तो फिर क्या किया गया, हमने वीबीटी को एक्सटेंड किया और इसकी नई शक्ल आ गई, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। ये हमें क्या कहती है सर? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पे आऊं स्टूडेंट। डेफिनेशन है द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप्स टू गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बात के अंदर सिर्फ 2 चीजें आपने ज़हन में बिठानी है। वो क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल, फिलहाल जो आपने ज़हन में ये बिठाना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो मिक्स होते हैं। ये दूसरी बात, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, मिक्स हुए बगैर इन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर दी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कहती है नो, पहले कार्बन के ये एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, फिर आपके पास फाइनल मोलेकुलर स्ट्रक्चर बनेगा। हम ना हाइब्रिडाइजेशन की मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस करते हैं। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2 और बहुत सारी टाइप्स। लेकिन जिन मेन 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे वो यही है, sp3, sp2 और sp। आज के इस लेक्चर में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals with slightly different energy to give rise to 4 equivalent sp3 hybrid orbitals which are directed towards 4 corners of a regular tetrahedron। ये इसकी ना डेफिनेशन है, ज़हन में बिठानी। मैं फिर यहां पे कहूंगा कि असल जो बात है
वो दो चीजें ही हैं कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स, ये इंटरमिक्स होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज इनमें रखनी चाहिए। दे आर डिफरेंट इन एनर्जी, दे हैव डिफरेंट शेप्स, बट दे बिलोंग टू सेम ऑर्बिट। जब वो इंटरमिक्स होंगे दे फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, सेम एनर्जी, बट दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात समझाता हूं। हम ना बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मीथेन की बात करते हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि अगर मैं मीथेन का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करूं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में कई बातें आ जाती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल आ जाता है, प्रोटॉन NMHR और इस तरह मैस स्पेक्ट्रोमीट्री आ जाता है। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, इनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कहते हैं। इन तमाम टेक्निक्स की मदद से हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर उसको देखते हैं। आप जानते हैं ना कि कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग इन देम। तो स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्डिंग क्या है, किन किन, वो सारा हमें पढ़ना पड़ता है। और ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। इससे हमें क्या पता चला माय डियर स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हमें पता चला कि मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये चारों बॉन्ड्स जो हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर इक्विवेलेंट। इन तमाम बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो वो 1.09 एंगस्ट्रम है। अगर आप इसको पिकोमीटर में जाना चाहते हैं ना तो 109 पिकोमीटर है। और एक और बात, ये जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है, यानी किसी भी दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान जो एंगल है, दैट इज 109.5 डिग्री, 109.5। दिस एंगल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल। और आप इस CH4 मॉलिक्यूल की शेप अगर आप देखेंगे तो इट इज टेट्राहेड्रल, इन शेप, यानी इट हैज टेट्राहेड्रॉन। मीथेन इज टेट्राहेड्रल शेप रखता है। अब आप ये भी जानते हैं कि इस शेप में कॉर्नर कितने हैं, इसके फेसेस कितने हैं, और ये सारी बातें आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम इसी को डिस्कस करते हैं। मीथेन का मॉलिक्यूल में ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक और भी बात ध्यान में रखना कि ये जो मीथेन है, हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में जाके हम कहेंगे दिस इज मार्श गैस। हम इसे ना नेचुरल गैस जो है ना, उसमें तकरीबन 95% CH4 पाई जाती है, यानी दिस वन इज द मेजर गैस प्रेजेंट इन नेचुरल गैस, जिसे हम सुई गैस भी कहते हैं। अच्छा, अब हमने ना इसमें बॉन्डिंग और इसकी शेप इसको डिस्कस करना है। हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से पता चल चुका कि इट हैज टेट्राहेड्रल शेप। इसमें 4 बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट। जरा इसको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन है इसकी मैं पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिख रहा हूं। दिस इज 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 और 1 6। अब हम क्या करेंगे, हम इस कार्बन को हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला जाएगा। तो अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ गया। नाउ दिस वन इज द, अब ये ग्राउंड नहीं है, नाउ दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। एक्साइटेड स्टेट, आपके पास ना ये 4 जो है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। दीज आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 2s 2px 2py 2pz, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। दे हैव डिफरेंट शेप। कैसे, ये जो s है दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, और ये जो तीनों है ये डंबल शेप है। दे हैव डिफरेंट
डिफरेंट एनर्जीज, इनकी एनर्जीज भी मुख्तलिफ हैं। 2s की एनर्जी कम है और इनकी एनर्जी इससे ज्यादा है। कैसे? अच्छा, एक और भी बात ज़हन में रखनी ताकि वो एक ही दफा मैं आपको समझा पाऊं। फिर हमने क्या कहा था? हमने कहा था 2s से इलेक्ट्रॉन यहां प्रमोट होता है। पहले ग्राउंड स्टेट थी और अब ये किस फॉर्म में आ गए? एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। इतनी बातों को जरा देखें स्टूडेंट। मैंने आपसे कहा कि दे हैव डिफरेंट एनर्जी। पहले इसकी तो बात करें। ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एरो हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि वो ऑर्बिट, वो शेल जो न्यूक्लियस के करीब है उनकी एनर्जी कम है, और जब हम अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है। अब इसमें देखें 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। लेकिन जब आप इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी कहां से आती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन ये प्रमोट होकर 2pz में चला गया। नाउ दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इसमें क्या हुआ कि ये 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 ये हमारे पास है। ये मैंने कहा। अब इसमें जरा गौर से देखना, ये जो 1s2 है ना, इट बिलोंग्स टू K शेल, और बाकी जो चारों हैं, आई मीन 2s, 2px, 2py, 2pz, दीज ऑर्बिटल बिलोंग टू L शेल। ये चारों L शेल से बिलोंग करते हैं, लेकिन 2s वो बाकी p ऑर्बिटल से कदरे नीचे है, यानी 2s की एनर्जी कम है और बाकी जो p ऑर्बिटल्स, आई मीन 2px, 2py, उनकी एनर्जी उससे कदरे ज्यादा है। चारों की एनर्जी एक जैसी नहीं है। अब जरा शेप पे आना। My dear student, this 2s this is spherically symmetrical। लेकिन अगर आप 2px इसको देखें, 2py, 2pz, all these are डम्बल शेप, यानी एक इस स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप और बाकी तीनों जो है वो डम्बल शेप रखते हैं। चारों की शेप एक जैसी नहीं। My dear student, these are atomic orbitals। अब ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्स। और जब ये इंटरमिक्स होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, तीसरी मैंने ये बात बतानी थी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं? 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। sp3, sp3, sp3 एंड sp3, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। these are called hybrid atomic orbital, या simply they are called hybrid orbitals। my dear student, ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल, they have सेम शेप, बिल्कुल एक जैसी शेप। दे आर डीजेनरेट मीन यस, दे हैव इक्वल एनर्जी चारों की सेम है, सेम साइज। लेकिन एक बात है, वो मैं इधर लिख देता हूं, बट बट different orientation in space। लेकिन इन तीनों की ना एक दूसरे के लिहाज से 3 डायमेंशनल स्पेस में पोजीशन मुख्तलिफ है। एक और चीज भी आओ स्टूडेंट, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स हुए थे उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। जब ये इंटरमिक्स हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में अकोमोडेट होना है। चूंकि चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, डीजनरेट है, लिहाजा हुर्ट्ज रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गए? 4। 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, sp3 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 sp3। जरा इस बात को देखें स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा
कि जब एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4। आप एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जरा गौर से देखें, ये मेरे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें 2 लोब्स हैं, एक मेजर लोब और एक माइनर लोब। मेजर लोब, माइनर, और बीच में ये न्यूक्लियस है। माय डियर स्टूडेंट, इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो s करेक्टर है वो 25% है, जबकि p करेक्टर जो है वो 75% है। चूंकि p करेक्टर ज्यादा है लिहाजा इसकी शेप जो है वो डंबल से मिलती जुलती है। दिस वन इज sp। अब ना आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, वो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कार्बन के न्यूक्लियस के गिर्द जब अरेंज करते हैं तो आपके पास ये एक शेप बनती है। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। ये टेट्राहेड्रॉन हासिल हुई। ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन and the angle between any two sp3 hybrid orbital is 109.5 डिग्री। इसका मतलब हुआ अब हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और यूं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से ये ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, एक sp3 ये आ गया sp3 और एक इसमें ये इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, एक sp3 आपके पास ये आ गया, ये sp3 और ये इसका ना माइनर लोब, ये इसका माइनर लोब और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, ये एक sp3 पीछे चला गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन sp3, ये इसका माइनर लोब और एक sp3 जो ना ऊपर की तरफ आ गया। अब मैं उसको यूं डॉट से कर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज आल्सो sp3। अब किसी भी दो sp3 के दरमियान एंगल आ गया 109.5 डिग्री। मैं अभी कार्बन की बात कर रहा हूं, ये कार्बन का न्यूक्लियस है और अगर आप इनको आपस में मिलाएंगे तो ये शेप मेरे पास बन रफली। तो चारों sp3 दे फॉर्म द टेट्राहेड्रल शेप। अब आपके पास ना हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, एक हाइड्रोजन 1s1 है, यानी हाइड्रोजन का ये सफेरिकली सिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस x y z। अब 4 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन यहां आके ओवरलैप कर जाएगा अपने हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, एक यहां ओवरलैप कर जाएगा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, एक यहां ओवरलैप कर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है s, और एक और हाइड्रोजन एटम वो यहां ओवरलैप कर जाएगा, ये उस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन एटम अपना s ऑर्बिटल लेकर, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फील्ड है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। याद रखना, आपके सिलेबस के तक हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बना रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब आपके पास ये शेप आ गई जिसमें ये कार्बन का न्यूक्लियस, एक ऑर्बिटल बॉन्ड ये बना, s और sp3, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना और चौथा बॉन्ड ये बन गया। अब ये बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना? sp3 ऑफ कार्बन s ऑफ हाइड्रोजन, sp3 ऑफ कार्बन s ऑफ हाइड्रोजन, s ऑफ हाइड्रोजन sp3 ऑफ कार्बन, s ऑफ हाइड्रोजन sp3 ऑफ कार्बन। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये शेप बनी जिसे हम टेट्राहेड्रल शेप। चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि चारों बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये देखें स्टूडेंट मेरे पास ना ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं जो टेट्राहेड्रली अरेंज है। अब 4 हाइड्रोजन अपने 1s के साथ यहां पे ओवरलैप कर जाते हैं
और यूं मेरे पास ये मीथेन का मॉलिक्यूल बनता है। ये मीथेन मॉलिक्यूल, दिस वन इज टेट्राहेड्रल इन शेप। एक वही क्वेश्चन जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब हम एक्साइटेशन करते हैं, यहां हमने क्या बात की थी कि इलेक्ट्रॉन यहां से, वो शुरू में आप देखेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इधर आया था, तो मैंने कहा था बताएं एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहां से आई। स्टूडेंट एक बेसिक बात तो जरा देना, वेरी सिंपल पॉइंट क्या है, जब किसी भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, बॉन्ड बना, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी बात हमने की कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनकी क्या हुई थी, मिक्सिंग, ये मिक्स हुए थे ना तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना था, उस दौरान भी एनर्जी इज रिलीज्ड, तब भी एनर्जी रिलीज होती। यानी जितनी हमने डिस्कशन की, दो ऐसे मौके हैं जहां पे एनर्जी रिलीज होती है। कब? एक, जब ये कार्बन हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 2, जब ये इंटरमिक्सिंग हुई थी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इस दौरान भी एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। लेकिन स्टूडेंट इंटरमिक्सिंग बाद में हो रही है, बॉन्ड बाद में बन रहे हैं, हमें तो पहले एनर्जी चाहिए ना, पहले एनर्जी चाहिए, ताकि वो एनर्जी हमें मिले तो फिर ये प्रमोट होके यहां आए, फिर ये एक्साइटेड फॉर्म आए, फिर इंटरमिक्सिंग। पहले एनर्जी यहां चाहिए, यहां ये निकल रही है, ये निकल रही है, ठीक, लेकिन हमें यहां डिमांड है। हमारी बुक उसके बारे में क्या कहती है? हमारी बुक ये कहती है स्टूडेंट, जब आप बहुत सारे कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो पहले कार्बन हाइड्रोजन के साथ ये CH2 बनाता है, ये बनता है। यानी पहले एक कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH2 बनाता है, ये बॉन्ड बनता है। जब ये बॉन्ड अभी हमने पढ़ा इसको, जब ये कार्बन डाइवेलेंसी शो करता है ना, तो डाइवेलेंट फॉर्म में कार्बन में एक्साइटेशन नहीं होती। इसका मतलब है एक्साइटेशन के बगैर जो डाइवेलेंट कार्बन है उसके, ये दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है, और जब ये बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज होता यह है कि जब आप बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन एटम लेते हैं ना, तो सबसे पहले जहां से मॉलिक्यूल बनने का आगाज होता है, उससे पहले CH4 बनने का आगाज होता है, उससे पहले कार्बन हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन एटम के साथ CH2 मॉलिक्यूल बनाता है। चूंकि दो बॉन्ड बनते हैं, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो मजीद कार्बन को एक्साइट करती है। जब एक्साइट करती है, इंटरमिक्सिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, फिर तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जब ये चार बॉन्ड बनते हैं ना, तो तकरीबन दो बॉन्ड से CH2 की निस्बत CH4 फॉर्मेशन के दौरान, इसके उधर सिर्फ इतने प्रोसेस के दौरान तकरीबन डबल एनर्जी रिलीज होती है। तो सिर्फ और सिर्फ पहले मीथेन फॉर्मेशन के लिए, पहले एक्साइटेशन के दौरान जो एनर्जी चाहिए वो CH2 मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन आप जानते हैं कि दिस इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ये बनता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये खत्म हो जाता है, और वही एनर्जी फिर आगे प्रोसेस में शुरू हो जाती है। ये हमारे पास था मीथेन, बिल्कुल इससे मिलता जुलता। हम किसकी बात करेंगे? हम बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ इथेन, इसका जिक्र करेंगे। पहले ना, इथेन का मॉलिक्यूल कैसा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हमें क्या बताता है, जरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। ये मेरे पास इथेन का मॉलिक्यूल है जो हमने एनालिसिस से एक्सपेरिमेंटली निकाला, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आप देखेंगे ये एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन। ओवरऑल अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो दो टेट्राहेड्रॉन आपस में लिंक हो रही हैं, दो टेट्राहेड्रॉन। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट? ये मेरे पास इथेन का मॉलिक्यूल है, ये वाला। अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो यहां पे टोटल आपके पास ना 7 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए, एक इस कार्बन के साथ
और 3 बॉन्ड्स किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अगर कोई कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो याद रखना दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन ने 3 और एक ये 4 बॉन्ड बनाया तो ये कार्बन भी क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये दो, इसका मतलब है इथेन में दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हम काम क्या करते हैं? हम पहले ना इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। कैसे? अभी जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया, यही मैंने बातें की है ना कि कार्बन को ग्राउंड स्टेट में लें, एनर्जी प्रोवाइड करें, एक्साइटेड फॉर्म में जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इंटरमिक्स होगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चारों अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेंगे। मैं यहां से आगे बाकी वही बातें जो आपने मीथेन के बारे में लिखी। एक मेरे पास ना एक कार्बन का ये न्यूक्लियस, ये एक sp3, एक sp3 ये, और एक sp3 ये, और एक sp3 जरा पीछे चला गया। ये एक में मैं इस कार्बन का जिक्र कर रहा हूं स्टूडेंट। इसमें अगर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये अभी मैंने ऊपर जिक्र किया, sp3 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 एंड sp3। शेप कैसी बनी? शेप इसकी ये टेट्राहेड्रल शेप बन गई, टेट्राहेड्रल शेप। ये एक कार्बन का जिक्र हो रहा है, ये एक टेट्राहेड्रॉन बन गई। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने मिलकर टेट्राहेड्रॉन बना दी। बिल्कुल एक और कार्बन उसके sp3 को डिस्कस करो, वो भी टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, उसके भी 4 sp3 हाइब्रिड और टेट्राहेड्रॉन बनाएगा। देखो ये वो कार्बन आ गया, ये उस कार्बन का न्यूक्लियस, ठीक है, ये इस कार्बन का, और एक उसका ये sp3 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक sp3 ये आ गया, एक sp3 ये आ गया, sp3 एक इलेक्ट्रॉन sp3, एक इलेक्ट्रॉन sp3, और एक में जैसे आपसे कहता हूं कि ये आ गया sp3, ये उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कार्बन का जिक्र हो गया। अब यहां पे ये कार्बन बिल्कुल सेम टेट्राहेड्रॉन, 2 टेट्राहेड्रॉन। अब यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का sp3 आपस में ओवरलैप कर गए, यहां बॉन्ड बना, ये कार्बन और इधर ये कार्बन, ये बॉन्ड बन गया। दिस इज sp3 ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये बना, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन यहां आके ओवरलैप कर गया, ये हाइड्रोजन अपने s के साथ, एक हाइड्रोजन यहां आके ओवरलैप कर गया, एक हाइड्रोजन यहां आके ओवरलैप कर गया, तो इसका मतलब है 3 हाइड्रोजन sp3 ओवरलैपिंग करते हैं, हाइड्रोजन sp3 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन sp3, हाइड्रोजन s एंड sp3। अगर आप इनको देखेंगे तो आपके पास स्टूडेंट, आपके पास ये एक शेप बन गई, ये टेट्राहेड्रल शेप बन गई। बिल्कुल इसी तरह ये जो कार्बन है इसका sp3 यहां पे हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर गया, यहां पे हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर गया, यहां पे हाइड्रोजन अपने 1s के साथ ओवरलैप कर गया, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, s ऑफ हाइड्रोजन sp3 ऑफ कार्बन, s ऑफ हाइड्रोजन sp3 और s ऑफ हाइड्रोजन sp3। अगर आप देखेंगे मेरे पास ये, अब ना इसको यूं मिला दो, ये इस तरह, ये हमारे पास ये और इस तरह ये आ गया, ये दूसरी टेट्राहेड्रॉन बन गई, CH3 एक टेट्राहेड्रॉन ये, एक टेट्राहेड्रॉन ये, दोनों आपस में। अगर आप ये है ना CH3, अगर और भी आप आगे कार्बन चेन को एक्सटेंड करना चाहते तो साफ एक और टेट्राहेड्रॉन इधर, फिर टेट्राहेड्रॉन, इस तरह वो टेट्राहेड्रॉन आपस में लिंक होती जाएगी। हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना एंड दिस वन इज ऑफ ईथेन। गौर तलब बात स्टूडेंट, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये तीनों भी सिग्मा बॉन्ड्स, ये तीनों भी सिग्मा बॉन्ड्स, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दीज सिग्मा बॉन्ड्स। व्हाई? दिस सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड,
लेकिन नेचर डिफर कर गई, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड रिएक्टिव, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफर कर गई। वजह वो ऑर्बिटल जो ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं उसकी नेचर, ये बॉन्ड बना sp3 ओवरलैपिंग से, ये बाकी जो बॉन्ड बन रहे हैं वो sp3s ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। हां, ये तीनों और ये तीनों, ये 6 बॉन्ड्स एक जैसी नेचर की होंगे, लेकिन ये 7वां सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा, लेकिन इसकी नेचर उन 6 से कदरे मुख्तलिफ। ये सारी बातें जो है ना, ये मैंने आपके साथ ईथेन के मॉलिक्यूल के बारे में की। आइए जितना आज हमने पढ़ा ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, इसको हम समराइज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में पहले हम ना बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मीथेन इसका जिक्र करते हैं। मेरे पास ये कार्बन का एटम है, आप इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो होता भला क्या है? होता यह है कि पहले CH2 मॉलिक्यूल बना, उसके दौरान कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की, बॉन्डिंग के दौरान एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी ने 2s के इलेक्ट्रॉन को 2pz में शिफ्ट किया। नाउ दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये जो s और ये जो 4 आपके पास 2s 2px 2py 2pz ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन चारों की शेप डिफर करती है, इन चारों की एनर्जी डिफर करती है, लेकिन ये चारों आपस में इंटरमिक्स होती हैं। जब चारों इंटरमिक्स होंगे हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp3 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 एंड sp3। अब ये जो चारों ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाता है। अगर आप एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखेंगे तो मैंने पहले जैसे जिक्र किया, ये उसका मेजर लोब है, ये माइनर लोब है, इसमें s करेक्टर 25%, p करेक्टर 75%। चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करते हैं and we have a tetrahedral shape in which the sp3 hybrid orbital are directed toward the corner of the tetrahedron. The angle between any two sp3 hybrid orbital is 109.5 degree. ये मेरे पास कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो मिले। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है हाफ फील्ड है, पार्शियल फील्ड है, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना सकते हैं। अब स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 4 एटम अपने 1s के साथ इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और यूं मेरे पास ये मीथेन का मॉलिक्यूल बना। इसके बरक्स अगर हम इसका आगे हम इसको कंटिन्यू करें, ईथेन की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ईथेन का मॉलिक्यूल, आपको मॉलिक्यूल फॉर्मूला पता है C2H6, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन 3 हाइड्रोजन और दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड। आप ना काम ये करें, ये दोनों जो कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। जैसे हमने मीथेन के सिलसिले में पढ़ा, ये एक कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, ये दूसरे कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी दोनों 2 टेट्राहेड्रॉन आई। दोनों टेट्राहेड्रॉन आपस में ओवरलैप करती है, लेकिन ओवरलैपिंग सिर्फ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की होती है। बाकी जो दोनों कार्बन के 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनके साथ हाइड्रोजन 1s के साथ ओवरलैप करते हैं। यूं मेरे पास ये ईथेन का मॉलिक्यूल बना। ये हमारे पास ईथेन का मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया और जिसमें हमने मीथेन और इथेन इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया विद देयर शेप, विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।